हेलो देयर, आई एम पूजा और इस बार मैं जा रही हूँ हाइक के लिए अपने भाई के साथ चांदवड़ फोर्ट। नासिक डिस्ट्रिक्ट के चांदवड़ में ये फोर्ट लोकेटेड है। चांदवड़ में 18वीं सेंचुरी में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा एक निर्मित महल है। इसे रंग महल भी बोलते हैं। बाहर से ये काफी बड़ा और अच्छा दिख रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद था तो हम अंदर नहीं जा पाए। मुंबई आगरा हाईवे, इच्छापुरती गणेश मंदिर और इसके अपोजिट साइड। फोर्ट पे एंट्री के लिए एक 10 रुपीज का टिकट लेना पड़ता है। फोर्ट पे जाने वाले रोड ना काफी खूबसूरत थे। हेलो गाइज, आई एम पूजा और आज मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ चांदवड़ फोर्ट। और अभी मैं हूँ यहाँ पे एक चंद्रेश्वर टेम्पल है, वहाँ पे शिव जी का टेम्पल है और मैंने आज ये बड़ा सा ट्राइपॉड लाया है। I don't think so it's a good idea or what, but let's see how it goes. इस फोर्ट के बेस पर चंद्रेश्वर महादेव का टेम्पल है। चांदवड़ के राजा चंद्रसेन ने अपनी बेटी चंद्रकले का विवाह इस किले पर राजा विक्रमा से कराया और 52 मंदिरों की स्थापना की। लेकिन मुगल आक्रमण से ये क्षेत्र नष्ट हो गया और बाद में इस क्षेत्र पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। फोर्ट पे जाने के लिए रास्ता जो टेम्पल है उसके साइड से ही दिख जाता है और जो लोकलाइट्स हैं उनसे पूछते हो तो वो भी हेल्प कर देते हैं। सो ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं। 5 से 10 मिनट थोड़ा सा ऊपर आगे चल के आते हैं तो एक तालाब नज़र आता है। ये तालाब के थोड़ा आगे आते हैं तो एक छोटा सा पैच है और उसके बाद यहाँ पे फेंस लगी हुई है। सो उस फेंस को लग के ही हमें ऊपर जाना है। So after 10-15 minutes का व्यू, 10-15 minutes का ट्रैक, व्यू is like this, and this is my brother who is also my driver and my travel companion. हम लोग इसी फेंस को फॉलो करके एक प्लेटू पे पहुंचते हैं। दादा वरती जायला रस्ता कुठून आहे? तिकडनं जो मेरे पीछे दिख रहा है वो है चांदवड़ फोर्ट। हम थोड़ा ऊपर आते हैं तो फोर्ट क्लियरली नज़र आता है और यहाँ से अभी जो उधर वाला रास्ता दिख रहा है वहाँ से ऊपर जाना है। सो वहीं पे चलते हैं। एंड वन मोर थिंग, काफ़ी सनी डे है आज, काफ़ी ज़्यादा धूप है। अभी थोड़ा छाव आ गया बट या काफ़ी थकावट हो रही है। और हम लोग इस फोर्ट पे अब तक मुझे कोई दिखा नहीं, बस हम 2 ही लोग हैं। सो इट्स क्वाइट पीसफुल और अच्छा लग रहा है। रास्ते में पत्थरों में कार्व की गई स्टेयर्स नजर आती है। And here I am explaining how not to do a trek. ये क्रॉस करके हमें जाना है उधर।
It was at this moment he knew. He fucked up. And here comes the funniest part of the trick. That window के शेप में जो है वो इंस्क्रिप्शन है उर्दू या पर्शियन में। अभी हम लोगों ने आधा ट्रैक कर लिया है ऑलमोस्ट, और जो मेरे पीछे दिख रहा है वो इस फोर्ट का काफ़ी रिस्की पैच है, इसीलिए ये फोर्ट मैंने सोलो नहीं किया। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट ये पैच ठीक से करने का। One eternity later. और ये जितना इजी दिख रहा है ना, उतना इजी बिल्कुल नहीं था, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको क्लाइंबिंग नहीं आता है। अच्छा खासा टाइम और 2 लोगों का हेल्प लेके मैंने ये पैच क्रॉस कर लिया। Tell me one thing, why these spikes are here? How I'm supposed to hold this? How? क्यों लगाया ये? That was a really difficult patch. वो भैया ने मुझे हेल्प किया, तब जाके मैं ऊपर आई हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा ही फट गई थी मेरी, बट मुझे लगा मैं क्विट कर दूँगी, बट या somehow I came. And the reason don't come solo to Chanwar Fort is this patch. Just don't come solo. क्योंकि अगर सोलो आओगे तो वीडियो कैसे आएगा? थोड़ा रॉक पे ऊपर चढ़ के आता है तो ये वाटर टैंक है, और इसके आगे ये कार्व की गई स्टेयर्स है। आज संडे है, फिर भी फोर्ट पे मैं अभी पूरा फोर्ट पे आ गई, फिर भी कोई नहीं है यहाँ पे। वो एक भैया थे यहाँ पे जो लोकलाइट्स है, तो बस वो है। और आई जस्ट रियलाइज जिस पैच से मैं ऊपर आई हूँ उसको मुझे उतरना भी है। दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। यहाँ पे जो वाटर टैंक है काफ़ी रून कंडीशन में है, पीने के लिए पानी छोड़ो, यहाँ पे तो पानी भी नहीं है, पत्थर डाल के रखे हैं पूरे। ग्रास ना काफ़ी बड़ी है, मेरे हाइट की ऑलमोस्ट ग्रास है, और रास्ता नहीं मिल रहा है, और ये पहाड़ ख़त्म नहीं हो रहे। ओह गॉड, यहाँ पे फोर्ट्स के कुछ पार्ट के र्यून हैं, और ये छोड़ के मुझे पूरे फोर्ट पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि लाइक ग्रास ना बहुत बढ़ चुकी है। इट इज़ रियल फन जब आप फोर्ट पे या किसी अनएक्सप्लोर जगह पे अकेले होते हो, बट एट सेम टाइम यहाँ पे डर भी लगता है। आई डोंट नो किस बात का, बट बहुत ज़्यादा पीसफुल है। इट्स रियली नाइस, बट एट सेम टाइम आई एम लिटिल स्कैरी कि क्यों नहीं है यहाँ पे कोई। लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ दिस फोर्ट। ये जो फोर्ट है वो 801 में बनवाया गया था। खानदेश और नासिक के बीच में जो ट्रेड होते थे उनको ओवरलुक करने के लिए इसका यूज़ होता था, और यहाँ के आजू बाजू की जो हिल्स है, चांदूर हिल्स, उनको गार्ड करने के लिए भी इस फोर्ट का यूज़ होता था।
ये फोर्ट इस्टेब्लिश किया था किंग भोज ने। उसके बाद ये 14th सेंचुरी में था बहामनी सल्तनत के पास। 1635 में ये फोर्ट मुगलों ने कैप्चर कर लिया और उसके बाद 1665 में मराठा एम्पायर के पास ये फोर्ट आ गया। उसके बाद ये फोर्ट फिर से मुगल एम्पायर औरंगजेब के पास चला गया। इन 1818 ब्रिटिश फोर्सेस ने इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया यहाँ के अंकाई टंकाई इन फोर्ट के साथ। उसके बाद 1856 में 24th मराठा रेजिमेंट ने इस फोर्ट को फिर से कैप्चर कर लिया। बट उसके 2 ही साल बाद 1859 में मराठा रेजिमेंट ने फिर से ब्रिटिश आर्मी को सरेंडर कर दिया और आफ्टर इंडिपेंडेंट ये फोर्ट आ गया इंडियन गवर्नमेंट के पास। इस फोर्ट पे वाटर टैंक, कैनन और कुछ रूम्स दिखाई मिलते हैं। हम लोगों ने हमारा अच्छा खासा टाइम इस ब्यूटीफुल वेदर, लैंडस्केप और शांति में स्पेंड किया। So that's it for today guys. Thank you so much for watching. Keep exploring. Bye bye.